साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020-2021, एमपीएसआई 2021, बिहार पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स 2021। तो 2021 में अभी तक स्पोर्ट्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर एक प्रश्न के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम 2020 के भी महत्वपूर्ण जो आपके स्पोर्ट्स के प्रश्न होंगे उनको अगले जो सेगमेंट में हम लेकर के आएंगे, पर इसके लिए आपको कमेंट करना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो ग्रैंड स्लैम वाले अवार्ड्स होते हैं उनको हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में कवर करते हुए आए हैं। जैसे कि हम आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर जो सुबह 7:30 बजे लेकर के आते हैं, उसमें एक सेगमेंट होता है जिसमें हम डेली एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं, पूरी जानकारी उस अवार्ड के बारे में देते हैं। तो वहाँ पर हमने ग्रैंड स्लैम अवार्ड को मतलब क्लियर कर लिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम ग्रैंड स्लैम के लिए एक अलग से वीडियो 10 मिनट का बना देंगे, जो आपको हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? शिखर धवन, डेविड वार्नर, सचिन तेंदुलकर या फिर केएल राहुल? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि डेविड वार्नर ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाए हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो अप्रैल 2021 में आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। अब देखिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि 50 अर्धशतक किसने लगाए हैं, तो पता ही आपको डेविड वार्नर ने। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस फ्रेंचाइजी की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं, तो याद रखिएगा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि ये वास्तव में किस देश के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं डेविड वार्नर। इतने सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। खेल और खिलाड़ी वही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? यानी कि ये जो चैंपियनशिप है वो दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है? दुबई, कुवैत, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि दुबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 21 मई से 1 जून 2021 तक एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दिल्ली में होना था, जिसे कोविड-19 की वजह से दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाल ही में संपन्न हुई हुंडई तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सानिया मिर्जा, दीपिका कुमारी, फवाद मिर्जा या फिर अनिर्बान लाहिड़ी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दीपिका कुमारी ने यहाँ पर अभी जो हुंडई तीरंदाजी विश्व कप संपन्न हुआ है उसके स्टेज 1 में महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये दीपिका कुमारी कई वजह से चर्चा में बनी हुई है। अभी हाल ही में आपको पता हो, कुछ दिन पहले की ही बात है, दीपिका कुमारी ने एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीत करके हैट्रिक लगाई थी और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इसलिए दीपिका कुमारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जानकारी देते हैं। तो 25 अप्रैल को ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न हुई तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में अतनु दास ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने। अतनु दास और दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोनों तीरंदाजी से संबंधित हैं। दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ है अभी हाल ही में अप्रैल में, वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां पर बनाया जाएगा? झांसी उत्तर प्रदेश, सिस्सू हिमाचल प्रदेश, पटना बिहार या फिर रानीखेत उत्तराखंड? चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सिस्सू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा। देखिए कितनी ऊंचाई है। तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के सिस्सू नामक स्थान पर समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कहाँ पर बनाया जा रहा है? सिस्सू हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी हाल ही में वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए थे, ट्रंप महोदय भी वहीं पर आए थे। ठीक है ना, अभी हाल ही में उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो आपको अब तो आइडिया लग गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उस क्रिकेट ग्राउंड का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
श्रीहरि नटराज का संबंध किस खेल से है? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्यों। तो कबड्डी, क्रिकेट, तैराकी या फिर टेनिस। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि तैराकी से संबंधित है श्रीहरि नटराज। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए देख लेते हैं। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इनने बना दिया है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा खिलाड़ी तैराकी से संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है श्रीहरि नटराज। ठीक है, बैक स्ट्रोक और जो बैक स्ट्रोक शब्द है वो आपका तैराकी खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है कई बार पूछा गया एमपीपीएससी द्वारा, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो भी आपका तैराकी से संबंधित है। और माइकल फेल्प्स विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं तैराकी में, जिन्होंने अब तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। माइकल फेल्प्स तैराकी से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी को आईसीसी की तरफ से मार्च 2021 के लिए माह का सर्वश्रेष्ठ मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जैसा कि आपको पता है, अब यहाँ पर आईसीसी हर माह एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ देती है। ठीक है, तो मार्च के लिए किसको दिया गया है? तीन जो है भारतीयों को मिला है, जिनमें जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको टकरा सकता है। ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन या फिर सूर्य कुमार यादव। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भुवनेश्वर कुमार को मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। महिलाओं में यह अवार्ड किसे दिया गया है? तो महिलाओं में यह अवार्ड दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली को दिया गया है। याद रखिएगा, मार्च के लिए लिजेल ली को दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अप्रैल 2021 में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौकायन खिलाड़ी बन गई हैं? स्टार लगा लीजिए इस पर। ऑप्शन है नेत्रा कुमानन, ऑप्शन बी है दीपिका पल्लिकल, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि नेत्रा कुमानन जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नौकायन खिलाड़ी बन गई हैं। तो 23 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से नौकायन खेल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी नेत्रा कुमानन बन गई हैं। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना। फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा ने किन दो देशों की फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान, ब्राजील, चाड या फिर ए और सी दोनों। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर डी यानी कि ए और सी दोनों। पाकिस्तान और चाड, इन दो देश की जो फुटबॉल संघ है, इनको जो है यहाँ पर फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, अप्रैल 2021 में डिजिट इंश्योरेंस ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर अजिंक्य रहाणे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि विराट कोहली को यहाँ पर डिजिट इंश्योरेंस ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली के बारे में क्या ही बताना है, सब तो पता ही है आपको। ठीक है, भारतीय कप्तान है विराट कोहली जी। ठीक है, और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए, पहली भारतीय महिला कमेंटेटर का इंदौर मध्य प्रदेश में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू, दीपिका शर्मा, आर सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि चंद्रा नायडू जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान सीके नायडू की पुत्री थी। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन है? सीके नायडू, उनकी पुत्री चंद्रा नायडू थी, जो कि एक महिला कमेंटेटर थी, और मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2021 में किसे 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है? रॉक, द ग्रेट खली, विजेंदर सिंह या फिर योगेंद्र सिंह। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि द ग्रेट खली को अप्रैल 2021 में WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। आपको पता है कि जो आपके द ग्रेट खली हैं, इनका दिलीप सिंह राणा जो है इनका नाम है, ओरिजिनल नाम जो है वो इनका दिलीप सिंह राणा है। याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम क्या है, तो दिलीप सिंह राणा इनका नाम है। 3 अप्रैल 2021 को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का निधन हो गया? संजय चक्रवर्ती, संजय मांजरेकर, बॉब वुलमर या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि संजय चक्रवर्ती का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और ये प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे, ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप, जिसमें कि राइफल, पिस्टन और शॉटगन, इन तीनों को मिलाकर के ये प्रतियोगिता हुई थी। 2021 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? नई दिल्ली में जो है ISSF जो है यहाँ पर विश्व कप हुआ है। 20 पदक, 10 पदक, 30 पदक या फिर 40 पदक। आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि 20 मेडल यहाँ पर भारत को मिले हैं ISSF दिल्ली में जो आयोजित की गई थी। देखिए, तो 18 से 29 मार्च 2021 तक डॉक्टर करणी सिंह रेंज नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम था, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने 20 पदक, जिसमें से कि 4 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक है और 10 कांस्य पदक हैं, जीतकर शीर्ष पर रहा है। तो जहाँ पर भी भारत पहले नंबर पर रहा है, आपके लिए स्टार मार्क करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो कि नई दिल्ली में IISF जो है यहाँ पर विश्व कप हुआ है, उसमें भारत ने 20 पदक जीते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को किस फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, क्रिकेट 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि माई 11 सर्किल ने यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता है MPPSC में ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मार्च 2021 में क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को माई 11 सर्किल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मार्च में ही रहाणे को नियोग्रित क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोनों कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का खिताब किसने जीता है? खिताब नहीं, यहाँ पर खिताब है, याद रखिएगा। खिताब किसने जीता है? श्रीलंका लीजेंड, इंडिया लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स या फिर बांग्लादेश लीजेंड्स। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि इंडिया लीजेंड्स ने यहाँ पर जो है T20 रोड सेफ्टी जो वर्ल्ड अभी यहाँ पर हुआ है सीरीज, उसको जीता। इसमें क्या था पता है? जितने पुराने खिलाड़ी थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, युवराज सिंह हो गए भारत की तरफ से, उधर सनत जयसूर्या हो गए, ठीक है ना, तिलक रत्न दिलशान हो गए, ऐसे जो पुराने खिलाड़ी थे, इन लोगों ने यहाँ पर ये सीरीज खेली थी। भारत ने इस सीरीज को जीत लिया है। उपविजेता श्रीलंका रहा है। तो 21 मार्च 2021 को रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके वर्ल्ड रोड सेफ्टी T20 सीरीज को जीत लिया। तिलक रत्न दिलशान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, तो तिलक रत्न दिलशान को चुना गया है। और हमारे पड़ोस में हुआ, यानी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण तो बनता है मेरे भाई। चलिए, और वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको एक बूस्ट मिलता है और हम नए वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। जो भी चर्चित विषय रहे हैं यहाँ पर, जो भी चर्चित लोग रहे हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, उनका भी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मार्च 2021 में कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में ज्यूरी बने हैं, यानी कि कौन यहाँ पर एक तरह से न्याय बने हैं, न्यायमूर्ति बने हैं, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन क्लब में। शंकर महादेवन, ईश्वर पांडे, ईश्वर रोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ईश्वर रोहल जो है वो मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप के लिए ज्यूरी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? याद रखिएगा, IPL की बात नहीं की जा रही है, T20 इंटरनेशनल की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग। आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, तो सही आंसर है यहाँ पर सी, विराट कोहली जो है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने रन बनाए और उन्हीं के विरुद्ध जो है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को किस मुकाबले में बैटल ऑन शिप मुकाबले में हरा दिया? तो किस मुक्केबाज ने लगातार 12 यहाँ पर मैच जीते हैं, विजेंद्र सिंह जो कि भारत के हैं, इनको हरा दिया है? ऑप्शन है ऑर्टिस लोब्सान, ऑप्शन बी है फ्लाइड मेवेदर, ऑप्शन सी है नेमार जूनियर या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ऑर्टिस लोब्सान ने यहाँ पर मुक्केबाजी में जो है विजेंद्र सिंह को यहाँ पर हार दिया, और विजेंद्र सिंह ने लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो ये हमने आपको बता दिया, मार्च 2021 में रूस के मुक्केबाज ने यहाँ पर, और रूस के मुक्केबाज है, ये भी आपको याद रखना है, ऑर्टिस लेपनान इनका नाम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पटियाला में आयोजित 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन जीता है? दुती चंद, हिमा दास, एस लक्ष्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि एस लक्ष्मी ने यहाँ पर जो है पटियाला में 24वें फेडरेशन कप में जीत लिया। किसको हराया ये देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप में एस धनलक्ष्मी ने दुती चंद को पीछे छोड़ते हुए 100 मीटर की यह रेस जीत ली है। तो एस धनलक्ष्मी ने जीता है, दुती चंद को यहाँ पर पीछे छोड़ा है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दोनों प्लेयर किससे हैं? तो दोनों प्लेयर एथलेटिक हैं, दोनों प्लेयर धावक हैं। 16 मार्च 2021 को BCCI ने किसे IPL के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है? जो आपका 14वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये मार्च का प्रश्न है, तो याद रखिएगा 14वें संस्करण की बात की जा रही है IPL की। ठीक है, तो वीवो को, DLF को, पेप्सी को या फिर बायजूस को। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बायजूस को यहाँ पर BCCI ने IPL के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
19 मार्च 2021 को संपन्न हुई प्रतियोगिता दिल्ली एनसीआर ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? उदयन माने, रंजीत दिसाले, हरमनप्रीत कौर या फिर रघुवीर सिंह? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि उदयन माने ने अभी हाल ही में 19 मार्च 2021 को संपन्न हुई प्रतियोगिता में दिल्ली एनसीआर ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, बीबीसी द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? सानिया मिर्जा, दीपिका पल्लेकल, कोनेरू हम्पी या फिर मानिका बत्रा? आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर सी यानी कि कोनेरू हम्पी को यहाँ पर बीबीसी द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, तो 8 मार्च 2021 को बीबीसी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष की सबसे उभरते हुए युवा खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, इन्हें वर्ष की सबसे उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो तीनों प्लेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोनेरू हम्पी, मनु भाकर और अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटली में आयोजित पहली रोम रैंकिंग सीरीज 2021 में किस भारतीय पुरुष पहलवान ने 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इटली में ये आयोजित की गई थी रोम रैंकिंग सीरीज। ऑप्शन है सुशील कुमार, ऑप्शन बी योगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी विजेंदर सिंह? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी यानी कि बजरंग पूनिया ने यहाँ अभी हाल ही में इटली में आयोजित रोम रैंकिंग सीरीज 2021 में स्वर्ण पदक जीता है 65 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो 4 से 7 मार्च 2021 तक इटली के रोम में आयोजित मेटियो पेलिकॉन रोम रैंकिंग सीरीज, पूरा नाम है मेटियो पेलिकॉन रोम रैंकिंग सीरीज 2021 में पुरुष पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 2021 को फाइनल में उत्तर प्रदेश को पराजित करके किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीत लिया? कर्नाटक, मुंबई, बड़ौदा या फिर रेलवेज? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि मुंबई ने यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। किसको हराया है? उत्तर प्रदेश को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुंबई एफसी ने पहली बार किस टीम को पराजित करके इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता है? एटीके मोहन बागान, रॉयल बंगाल, दबंग दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए यानी कि एटीके मोहन बागान को हरा करके मुंबई एफसी ने पहली बार यहां पर इंडियन सुपर लीग को जीता है। किस खेल से संबंधित है? तो 13 मार्च 2021 को संपन्न इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को हरा करके जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मार्च 2021 को आईसीसी ने फरवरी माह के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, रविचंद्रन अश्विन या फिर मोहम्मद शामी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि रविचंद्रन अश्विन को फरवरी के लिए यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा रविचंद्रन अश्विन भारत के प्लेयर है, एक स्पिनर गेंदबाज हैं और इनके नाम भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के द्वारा किस भारतीय महिला मुक्केबाज को चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? स्टार लगा लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रानी रामपाल, दीपिका रानी, MC मैरी कॉम या फिर गीता फोगाट? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि MC मैरी कॉम को यहाँ पर AIBA ने चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया है। और MC मैरी कॉम को तो आप जानते हैं, ठीक है ना, मणिपुर की हैं। तो 3 मार्च 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो कीव यूक्रेन में संपन्न 24वें आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? कहां पर आयोजन हुआ था? तो कीव यूक्रेन में। ठीक है, 24वां आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर पुरस्कार विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या फिर MC मैरी कॉम? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि विनेश फोगाट ने कीव यूक्रेन में संपन्न 24वें आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेज मेमोरियल अवार्ड 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न ये बनेगा कि विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो आपको आंसर देना है रेसलिंग से संबंध है विनेश फोगाट का और हरियाणा की ये प्लेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन हो गई है? यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। 10 करोड़ यहाँ पर फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसे क्रिकेटर कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सौरभ गांगुली? आंसर की बात करते हैं तो अपने चीकू भाई यानी कि विराट कोहली यहाँ पर ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर 10 मिलियन इनकी फॉलोअर्स की संख्या हो गई है। एक पोस्ट करते हैं 35 लाख रुपये कमा लेते हैं भाई, है ना। मान लीजिए कहीं पर पेमेंट करना है, ठीक है ना, और कमी पड़ रही पैसों की, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे और एक फोटो डाल देंगे अपनी, 35 लाख अकाउंट में आ जाएंगे भाई। ये सही है इनका, है ना, ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुलमर्ग में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की यहाँ पर बात की जा रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी यानी कि जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, कब से कब तक देख लेते हैं। तो 26 फरवरी से 2 मार्च 2020 के मध्य गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ में पहला स्थान हासिल किया है। कहाँ पर आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का। आगे बढ़ते हैं। दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर सचिन तेंदुलकर। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सा है चलिए देख लेते हैं। तो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहले इसका नाम मोटेरा हुआ करता था, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका स्टेडियम का नाम कर दिया गया और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, बड़ी यहाँ पर मतलब कि क्या ही बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अपन को पढ़ने से मतलब है। ठीक है ना, अपने प्रश्न जो है परीक्षा में आने वाला, इतना अपन को याद रखना है। चलिए, आईपीएल के चौथे संस्करण हेतु खिलाड़ियों की नीलामी कहां पर की गई? 14वें संस्करण की बात की जा रही है। याद रखिए यहाँ पर 14वें संस्करण की यहाँ पर बात की जा रही है। चेन्नई, मुंबई, कानपुर, दिल्ली। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि चेन्नई में आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं। तो क्रिस मॉरिस ने 14वें संस्करण के ऑक्शन में सभी रिकॉर्ड तोड़े और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ठीक है, तो 14वें संस्करण के लिए क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। और भारत की तरफ से बात करते हैं तो कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे। इन्हें सीएसके ने 9.25 करोड़ रुपए में सीएसके ने खरीदा है। तो भारतीय खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात करते हैं तो विदेशी खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने यहाँ पर सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है महिला हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर होने वाला है। अंडर 17 जो है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भी आपका भारत में ही होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम जो हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जो कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। भोपाल, उड़ीसा, रायपुर, चंडीगढ़। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि उड़ीसा में जो है बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा में भी कहाँ पर बनाया जा रहा है तो चलिए देख लेते हैं। तो दर्शक क्षमता 20,000 के साथ में उड़ीसा में भारत का सबसे राउरकेला कर लीजिए। यहाँ पर जो राउरकेला है तो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला, ठीक है, तो राउरकेला में यहाँ पर सबसे बड़े स्टेडियम का आयोजन किया जा रहा है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिरसा मुंडा के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए बिरसा मुंडा के नाम पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2021 को कौन सा देश 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया? T20 की बात की जा रही है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन। चीन क्या ही क्रिकेट खेलेगा यार। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीत लिए हैं और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। पाकिस्तान के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2021 को कौन सा क्रिकेटर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जो रूट जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है और ऐसा करने वाले भी विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आपको याद रखना, एक बार एमपीपीएससी ने जो रूट के बारे में पूछा भी था। ठीक है, अब आपको स्टीवन स्मिथ को याद रखना है। ठीक है, वो भी क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। 8 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए पुरस्कार दिया है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ऋषभ पंत, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह या फिर ईशान किशन। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि ऋषभ पंत को यहाँ पर 8 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो आईसीसी के द्वारा यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए चुना गया है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आईपीएल की नहीं मतलब आईसीसी का पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार ऋषभ पंत को दिया गया। महिलाओं की भी बात कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए
शबनम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को जनवरी 2021 के लिए वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो ऋषभ पंत पहला आईसीसी अवार्ड मंथ पाने वाले और महिलाओं में शबनम इस्माइल पहला मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द मंथ पाने वाली खिलाड़ी बनी है। दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? बड़ौदा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु ने यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जो है उसको अपने नाम किया है। बड़ौदा ने, तमिलनाडु ने किसको हराया वो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि 2021 के प्रश्न थे। जनवरी तक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, अभी तक से लेकर के जनवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बताइए, क्या हम 2020 के महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के प्रश्न लेकर के आएँ या फिर नहीं लेकर के आएँ, क्योंकि समय आपके पास में कम बचा हुआ है। ठीक है ना। बाकी जो हम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे थे, तो ग्रैंड स्लैम हम एक बार अपडेट कर देंगे। हमारे जो दूसरा चैनल है शॉर्ट्स वीडियो चैनल वो नॉलेज जंक्शन पर, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 1919 का जो अधिनियम है वो आपके एमपीपीएससी में पूछा जाएगा, और 1935 का अधिनियम जो है, उन दोनों वीडियो के ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं नॉलेज जंक्शन पर। वहाँ पर जाकर के आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। विश्व में पहला, भारत में पहला, मध्य प्रदेश में पहला, ये आपसे लगातार एमपीपीएससी में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अतिरिक्त वीडियो आज शाम को आपके लिए लेकर के आने वाले। ठीक है, महत्वपूर्ण वो प्रश्न होंगे, 4 से 5 प्रश्न आपको वहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एमपीपीएससी ने पूछा कि विश्व में पहला क्या हुआ है, भारत में पहला क्या हुआ, या फिर मध्य प्रदेश में पहला क्या हुआ है। आज शाम को मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।